हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग को चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो कंसेप्ट, इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि इसका पार्ट 2 है। और इसमें आप लोग को आज हम बताएंगे विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव जो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप लोग को 70 मार्क्स का पोर्शन आता है। किसमें आप लोग का चैप्टर्स में कितना मार्क का फिजिक्स आता है, तो 70 मार्क्स का। उसमें आप लोग को 30 मार्क्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये सॉरी 35 मार्क्स का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग को फ्री जो क्रैश कोर्स आप लोग को चला है कितने डेज का, तो 28 डेज का आप लोग का फ्री क्रैश कोर्स चला है। और इस फ्री क्रैश कोर्स में आप लोग को 28 डेज में जो एग्जाम में आप लोग को जिस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है उसके सारे कंसेप्ट करा देंगे। और उसके बाद उसके पी वाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जो फर्स्ट इसका वीडियो में आप लोग को बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना है। और ये आज इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट नंबर क्या है, 2 है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। और आप लोग को वेब टाइप का बेसिक बताएंगे जिसमें एनसीईआरटी का इसमें फुल निचोड़ होता है। और इसमें ये बताएंगे जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन विद्युतीय फ्लक्स से कैसे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, ये बताएंगे। और इसका पी बाई क्यूज भी हम कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन इसके विद्युतीय फ्लक्स से कैसे आए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युतीय फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, यानी कि इसका संकेत क्या होता है, फाई ई होता है। जहां कहीं भी अगर विद्युतीय फ्लक्स की अगर बात करें कि विद्युतीय फ्लक्स का जो संकेत होता है यहाँ पर, तो विद्युतीय फ्लक्स का जो संकेत होता है वो क्या होता है, फाई ई द्वारा इसको सूचित किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विद्युतीय फ्लक्स को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, फाई ई दे देगा ऑप्शन में सी दे देगा, ऑप्शन में आप लोग को भी दे देगा। सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस धारिता, भी का मतलब क्या होता है, वोल्ट। और ऑप्शन डी दे देगा यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फाई ई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का यह संकेत होता है। अब इसका हम चलेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ना है, लेकिन अगर कभी परिभाषा में भी 2 नंबर का आ जाता है कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, तो हम लोग सूत्र विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि सूत्र विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। यानी विद्युतीय फ्लक्स का अगर फॉर्मूला की बात बोले तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, तो इस फार्मूला से ही विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल डॉट प्रोडक्ट है, तो सदिश का अदिश गुणनफल विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। कैसे कि अगर विद्युतीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा ये सूचित किया जाता है। और इसको ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, और डिस गुणनफल। तो आप लोग ये समझना है कि इसका अगर इसका हम लोग इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा कैसे बता सकते हैं। तो विद्युतीय फ्लक्स उसे कहते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, विद्युत क्षेत्र को ई, तो विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश, डीएस क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसको संकेत क्या होता है, इसको फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कहा जाता है। फाई ई बराबर क्या कहता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को समझना है, तो ये तो आप लोगों को फॉर्मूला परिभाषा हो गया। अब ये समझना है कि फाई ई किसको किसको कहा जाता है, तो विद्युतीय फ्लक्स को कहा जाता है। ई आपको किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र को ई कहा जाता है। और डीएस का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये आप लोग को याद रखना है कि डीएस क्या होता है, एरिया होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। और ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। कौन, ई विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये आप लोग को समझ गया कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि विद्युतीय फ्लक्स को सूत्र हो गया फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर मान लीजिए कि इसमें डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं,
यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है फाई ई, तो इसको डॉट प्रोडक्ट, इस फार्मूला को पूरा, इसको फार्मूला को परिभाषित हम भी कर देते हैं कि आगे क्या होता है कि अगर फाई ई यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है। अगर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है तो ई हो जाएगा और वेक्टर्स हो जाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वेक्टर हट जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या होगा, ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, अदिश हटाते हैं, तो ये डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा कि फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है। यानी विद्युतीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, अगर एंगल कोण में पूछता है तब। अब पूछ देगा क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। अब ये देखिए क्वेश्चंस का टाइप पूछता है कि अगर विद्युतीय फ्लक्स हमको ज्ञात करना है, अगर एंगल क्या हो, थीटा क्या हो, 0 डिग्री पर हो। तो अगर 0 डिग्री पर यहाँ पर एंगल अगर पूछता है कि अगर आप लोग बताइए कि जो विद्युतीय जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, अगर एंगल थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल अगर 0 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग फार्मूला पर आएंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, फाई जो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई डॉट ई और यहाँ पर डी एस लिख देंगे, तो डी एस लिख देंगे, और कॉस थीटा, कॉस लिख देंगे, और थीटा कितना है, 0 डिग्री है। और आप लोग को पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी एस और गुणे फन। यानी कि अगर कभी भी आप लोग को पूछेगा कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। लेकिन अब कब, अगर एंगल थीटा बराबर कब, 0 डिग्री हो तब। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में पूछ देगा कि अगर फाई ई जो एंगल हो, जो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि जो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो, अगर 90 डिग्री पर, अगर थीटा क्या हो, अगर थीटा कितना डिग्री पर हो, तो अगर 90 डिग्री पर हो तब इसका विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में दे दे, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर दे देंगे थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होता है विद्युतीय फ्लक्स का, क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद हो कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, यानी कॉस थीटा के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पर फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो ये फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ई और डी एस और कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री यानी कॉस 90। और हम लोग को पता है कि कॉस 19 का मान क्या होता है, 0 होता है। पूरा यहाँ पर आ रहा है नीचे तक, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब एंगल कितना लेंगे, 90 डिग्री पर। तो फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस 19, और कॉस 19 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर कॉस 19 का मान क्या होगा, 0 होगा। और कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे ई डी एस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे टोटल, अगर ई डी एस और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चंस में इसको कैसे पूछा जाता है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है, ईडीएस होता है। और ईडीएस का मतलब क्या होता है, और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो इसका क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का मान ईडीएस होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 0 होता है। तो अगर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर बताइए कि अगर थीटा बराबर 0 हो तो विद्युतीय फ्लक्स का मान अधिकतम किस में होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग को थीटा बराबर अगर 0 डिग्री आता है तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर थीटा बराबर क्या आए, थीटा बराबर क्या 0 डिग्री पर आए तब यहाँ पर एडीएस विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। विद्युत फ्लक्स कब में मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पर। और मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पर थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो तो यहाँ पर 0 आता है यानी कि मिनिमम होगा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप लोग को, ये आप लोग को समझना है कि अगर विद्युतीय फ्लक्स का मान अगर 0 डिग्री पर हो, अगर 0 डिग्री पर हो तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है,
0 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है यानी कि अधिकतम होता है, और 90 डिग्री पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 90 डिग्री पर अगर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये आप लोग मिनिमम होता है, और किस में मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम किस में होता है, तो 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर विद्युतीय फ्लक्स अधिकतम होता है, और 90 डिग्री पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये आप लोग हमेशा समझ ले, मैक्सिमम कब होगा, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अगर एंगल 0 डिग्री कोण हो तो मैक्सिमम होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ये क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ से आते हैं। अब आते हैं कि जो विद्युतीय फ्लक्स होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, वो कैसी क्वांटिटी है, यानी कैसी राशि है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। जो विद्युतीय फ्लक्स होती है ये कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी एक राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है। अब आते हैं इसके इकाई के बारे में, यूनिट क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स की 2 यूनिट होती है, एक यहाँ पर एन का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा क्या होता है, भी का मतलब वोल्ट इंटू मीटर होता है। यानी कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होती है, इसके जो इकाई होती है, इकाई या इसको मात्रक भी कहते हैं, तो इसका इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब हम लोग पता करेंगे कि यहाँ जो इसकी इकाई को निकालते कैसे हैं। अगर फार्मूला आप लोग को याद होगा तो आप लोग इसका इकाई भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज हम लोग को पता है कि विद्युतीय जो फ्लक्स होती है, इसकी फार्मूला क्या होती है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स की अगर आप लोग निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, यूनिट यानी कि मात्रा का निकालेंगे, तो ई वेक्टर और डॉट क्या होता है, डी एस वेक्टर होता है। अब एक चीज हम लोग करेंगे कि फाई ई बराबर ई वेक्टर, यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पीछे वाले क्लासेस में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो ई का जो फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू होता है। एफ बाई क्या होता है, क्यू नॉट होता है। कल ही आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया, जो आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर, और डीएस का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। आपको पहले ही बताए थे कि डीएस का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसको मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर ईडीएस यहाँ पर तो आया, तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, और डीएस यानी क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, यानी क्षेत्रफल को किससे करते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यहाँ तक पढ़िए, आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं कि फाई ई बराबर एफ, यानी एफ क्या होता है, फोर्स। फोर्स को किस में मापते हैं, तो न्यूटन में। तो यहाँ पर न्यूटन हो गया। और क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। तो क्यू को क्या क्या लिखते हैं, आवेश यानी चार्ज को कूलॉम लिखते हैं। तो न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। और एरिया को किस में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर में। तो इसकी फाई ई बराबर बीमा हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक तो निकल गए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर फार्मूला याद भी होगा तो इकाई हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका एक दूसरा इकाई भी क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो क्वेश्चन से आप लोग कैसे टाइप्स का क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप लोग अच्छे से यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए। और आप लोग को और कुछ की पॉइंट्स है, और इसी की पॉइंट्स में से क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। कंफर्म है कि यही जो की पॉइंट आप लोग को कराए हैं, यानी कि अभी 4 की पॉइंट करा दिए, अब इसके 5 और 6 और कुछ की पॉइंट है आप लोगों को करा देंगे। जो क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी में से बनेंगे। अब आते हैं यहाँ पर और कुछ, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का संकेत क्या होता है, फाई ई होता है। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर फाई ई डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई बराबर ई डी एस यानी कि आ जाएगा। तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पर आप लोग थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो,
अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि अगर एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि ईडीएस होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब हम लोग करते हैं कि फाई ई बराबर ई भी इसका इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इंटू वोल्ट इंटू मीटर। राशि क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब इसकी बीमा की हम लोग बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। अगर विद्युतीय फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 L के पावर 3 T के पावर -3 और A के पावर -1। यानी कि इसको याद कर लेना है कि जो विद्युतीय फ्लक्स होती है इसकी बीमा क्या होती है, एम के पावर 1 L के पावर 3 T के पावर -3 और A के पावर -3। अगर इसको ट्रिक्स से भी याद करना है तो डायरेक्टली आप लोग लिख लेना है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और -3 है, फिर क्या है, -1 है। यानी कि 13 माइनस का 31, यानी कि 13 और माइनस का 31, ये किसकी बीमा होती है, तो विद्युतीय फ्लक्स की होती है। विद्युतीय फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा क्या होता है, निगेटिव फ्लक्स। अब एक चीज हम बात करते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स और निगेटिव फ्लक्स, यानी कि धनात्मक विद्युतीय फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युतीय फ्लक्स। फ्लक्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे की, इसके थोड़ा इसको रफ कर देता हूं कि विद्युतीय फ्लक्स डिपेंड किस पर करता है, जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड किस पर करता है। और विद्युतीय फ्लक्स से जो प्रीवियस ईयर PYQ जो क्वेश्चंस बने हैं उसको भी आप लोग को यहाँ पर हम कराएंगे। अब हम लोग आगे इसका कंसेप्ट पर चलते हैं कि फाई ई निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह निर्भर किस पर करता है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग को विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला बताए हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर यहाँ पर होता है। तो इनके बीच जो ई वेक्टर तथा डी एस वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच इसके बनने वाले एंगल, यानी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो इसके एंगल पर निर्भर करता है, बनने वाले जो कोण होते हैं इस पर क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, जो इससे एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि टोटल सरफेस फॉर ए क्लोज सरफेस, एक बंद पृष्ठ के लिए अगर मान लीजिए कि टोटल सरफेस यानी पूरे उस सतह का विद्युतीय फ्लक्स अगर ज्ञात करना है और वो फ्लक्स क्या हो, क्लोज हो, यानी कि बंद हो, तब विद्युतीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर कि विद्युतीय फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विद्युतीय फ्लक्स होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा निगेटिव फ्लक्स होता है, यानी धनात्मक विद्युतीय फ्लक्स और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विद्युतीय फ्लक्स। अब हम चलते हैं कि जो पॉजिटिव जो फ्लक्स होता है, यानी कि जो धनात्मक विद्युतीय फ्लक्स होता है, अगर उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अगर बाहर निकले, अगर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बाहर निकले, तो पॉजिटिव फ्लक्स होता है। यानी जो विद्युतीय जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पल्स जो लाइंस होती है, अगर वो बाहर अगर निकले तब क्या होती है, पॉजिटिव फ्लक्स होती है। और अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर अंदर ही रह जाए उस पृष्ठ के अंदर, तो ये क्या होते हैं, निगेटिव फ्लक्स होते हैं। और फ्लक्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये जिससे आप लोग को विद्युतीय फ्लक्स के जिस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप का कंसेप्ट करा दिए। अब इसके आगे जो जिस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग को हम करा देते हैं। देखिए जो इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से कैसे आएंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि वोल्ट इंटू मीटर, जिसको V से सूचित किया जाता है वोल्ट को, और मीटर को M से सूचित किया जाता है। यानी वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, V से, और मीटर को M से। तो किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्वेश्चन में आ जाएगा विद्युतीय फ्लक्स, धारिता, आवेश और या वोल्ट। तो आप लोग को बताए थे कि वोल्ट इंटू मीटर किसका है, विद्युतीय फ्लक्स का इसका मात्रक है। लेकिन एक और इसका मात्रक होता है, क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कूलॉम होता है। अब इसका कैसे इसका सूत्र पर निकालेंगे, तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, सॉरी फाई बराबर विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो अब एक बात करते हैं, ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है।
और यहाँ पर मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर F बाई कॉन। और ds क्या होता है, एक एंगल्स है, सॉरी एरिया है, तो एरिया क्या होता है A हो जाता है, और एंगल्स यानी कि जो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही लिखेंगे। F जो फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पर डिवाइड बाई आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, और यहाँ पर एरिया यानी क्षेत्रफल का जो होता है इसको निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और कॉस थीटा एंगल का कोई भी यूनिट्स यानी मात्रक नहीं होते हैं, तो कॉस थीटा को काट देते हैं, तो इसका क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या एक और होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये दो इसके मात्रक होते थे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि कोई फ्लक्स अधिकतम विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। कोई जो फ्लक्स होगा कब अधिकतम विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, माने कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो अधिकतम कब निकलेगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया कि फाई ई बराबर क्या होता है ई वेक्टर, और डॉट क्या होता है डी एस वेक्टर। अब इसको करेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। पहले हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री पर करेंगे, थीटा बराबर 0 पर करेंगे तो ई डी एस 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो फाई ई कितना निकल जाएगा, फाई ई बराबर ई डी एस, तो यहाँ पर फाई बराबर 0 डिग्री पर हम लोग पहले चेक किए थीटा बराबर पर, तो यहाँ पर क्या निकल गया ई डी एस निकल गया। तो यहाँ पर ई डी एस और 0 क्या होता है कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर ई डी एस निकल गया। और थीटा बराबर 0 पर क्या होता है मैक्सिमम होता है क्या विद्युतीय फ्लक्स, तो थीटा बराबर 0 पर। लेकिन इसी पर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री पर निकालेंगे तो ईडीएस का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा 19, और कॉस थीटा का 19 का मान क्या होगा 0। तो ये बाकी सब ईडीएस कॉस थीटा यानी 0 तो पूरा को क्या करेंगे 0 बना देंगे। जो मिनिमम किस पर होता है तो 90 डिग्री पर, और मैक्सिमम विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर क्या होगा अधिकतम फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, और 90 डिग्री पर क्या होगा मिनिमम विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो ये आप लोग को यहाँ तक कंटेंट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये सारा आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में आप लोग को लाएंगे गॉसेस लॉ यानी गॉस का प्रमेय, या इसको एक और लाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप लोग को एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस पूछता है कि गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्फीयर यानी किसी गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीसरी क्लास लेकर आएंगे। और ये क्लास जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो क्वेश्चंस को क्या कीजिए, अरे सॉरी इसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके आपको कमेंट कर सकना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो आप लोग को बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी कंटेंट में से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।